ये सब जिक्र किस समय का है? ये जिक्र भगवत प्रेमियों त्रेता युग का है। भगवान राम को वनवास हो चुका था, दशरथ मर्द भी हो चुका था, लेकिन सुग्रीव मित्रताई नहीं हुई थी। एक दिन भगवान राम जनक नंदिनी सीता को कुटिया पर छोड़ करके भैया लक्ष्मण से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, तुम अपनी मां सीता की देख रेख करना, हम जंगल में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जब मेरे राम लौट करके आए, जब कुटिया पर जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तो आज मेरे राम बिलख बिलख के रोने लगे। जब रोने लगे, कहने लगे, भैया लक्ष्मण, सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहने लगे, भैया मुझे पता नहीं। आज मेरे राम आगे बढ़े और मैया सीता की खोज लगाने के लिए चले हैं। जो रास्ते में मिल जाता है उसी से पूछते हैं। अरे झाड़ियों पहाड़ों की गुफाओं में टटोए रहे, अरे झाड़ियों पहाड़ों की गुफाओं में टटोए रहे, बार बार सीता सीता प्यारी कहती बोल रहे। डाल डाल पात पात पूछे रघुवीर, सीता प्यारी देखी हो मैं कब अरे डाल डाल पात पात पूछे रघुवीर, सीता प्यारी देखी हो तो मैं कब बताइयो बिना प्राण प्यारी के मिलत को बंधना धीरे। झाड़ियों पहाड़ों की गुफाओं में टटोए रहे, बार बार सीता सीता प्यारी कह के बोल रहे। डाल डाल पात पात पूछे रघुवीर, और सीता प्यारी देखी हो तो नेक बताइयो भी, बिना प्राण प्यारी के मेरे दिल को बंधे न धीर। मैया सीता को खोजते खोजते जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा ने प्रभु राम को देखा, एकदम से प्रभु को प्रणाम किया। और जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान राम को प्रणाम किया, मैया सती को बहम पैदा हो गया कि हमारे पति का बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे प्रीतम ने इन साधारण बालकों को प्रणाम क्यों किया। और एक बात दिमाग में रखना भक्तों, अगर औरत को बहम पैदा हो जाए तो इसका इलाज डॉक्टर के पास में भी नहीं है। मैया सती कहने लगी, पिया एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि रखते हैं, तुमने इन साधारण बालकों को प्रणाम क्यों किया। भोले बाबा समझाने लगे, सती अरे जे कोई साधारण बालक नहीं है, जे बेस्वरूप राम है। मैया सती कहने लगी, बेस्वरूप राम है, फिर ये नादानों की बात रो क्यों रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, सती तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी मैया सीता का हरण हो गया है, मैया की विरह में मेरे प्रभु रो रहे। सती कहने लगी, एक बात बताओ, जब जे बेस्वरूप राम है तो जान की सीता हो, बात चले जाए अपनी सीता को ले आए। भोले बाबा कहने लगे, सती जे दुनिया वालों को लीला दिखला रहे हैं कि हे दुनिया के लोगों, जितना मैं अपनी अर्धांगिनी सीता को प्यार करता हूं, उतना ही तुम अपनी अर्धांगिनी को प्यार करो। सती कहने लगी, पिया मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगी, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। भोले बाबा समझाने लगे, सती अरे तुम परीक्षा लेने के लिए मत जाओ, न बाद में तुम्हें पछताना होगा।
भोले बाबा ने समझाया, सती कहने लगी मैं नहीं मानूंगी। और एक बात दिमाग में रखना भक्तों, के बाल हट के तिरिया हट, इसके आगे कोई हट नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, सती अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा ले आओ। आज सती आगे बढ़ी, वहीं पर पहुंची जिस रास्ते से होकर के मेरे राम जा रहे थे। मैया सीता का रूप धारण करके सती आगे मार्ग पर खड़ी हो गई। भगवान राम समझ गए कि सती दर्पण से झगड़ रही हैं और सीता का रूप धारण करके मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। भगवान राम ने वो प्रथम मार्ग छोड़ दिया, द्वितीय मार्ग पर पहुंचे। लेकिन सती कहां मानने वाली, सती भी द्वितीय मार्ग पर पहुंच गई। भगवान ने आज वो द्वितीय मार्ग भी छोड़ दिया भगवत प्रेमियों। लेकिन सती कहां मानने वाली, भगवान राम तृतीय मार्ग पर पहुंचे, सती भी तृतीय मार्ग पर पहुंच गई। भगवान राम सोचने लगे, बीमारी है पुरानी और इसमें टैबलेट असर नहीं करेगा, और सती अब मानने वाली नहीं है, इस बीमारी को इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो क्या किया प्रभु राम ने, शील सुसाजे ओ सती यहाँ क्या कर रही हो, भोला जी कहाँ विराजे। प्रभु राम कहने लगे, सती यहाँ क्या करने के लिए आई हो और भोले बाबा को कहां छोड़ आई। बोले प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे। ओ शिव यहाँ क्या कर रही हो, भोला जी का विराजे। जैसे ही प्रभु राम ने ये शब्द कहे, सती भोले बाबा को कहां छोड़ आई। उसी समय मैया सती ने अपने कानों पे हाथ रखा। भगवत प्रेमियों, बुरी तरीके से चीख पड़ी, अब पेट में पानी हुई गौ है, अरे पेट में जाड़ो हुई गौ है, तो पेट गई बहना, एकदम से मैया सती कानों पे हाथ रख के बुरी तरह से चीख पड़ी। जैसे ही आंखें खोली हैं तो देखा है प्रभु राम खड़े हैं, मैया सीता भी खड़ी है, बगल में लक्ष्मण खड़े। इस दृश्य को देख करके सती भयभीत हो गई। पुनः नेत्र बंद किए तो वो झांकी सामने से हट जाती है। भगवत प्रेमियों, आज लड़खड़ाती हुई मैया सती जब कैलाश पर्वत पर पहुंची, भोले बाबा ने देखा, पूछ दिया कि सती ले आई परीक्षा। मैया सती कहने लगी, पिया परीक्षा कुछ नहीं ले आई, जिस तरीके से तुमने प्रभु राम को प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया और रूप से हृदय भर के चली आई। भोले बाबा कहने लगे, सती अब नहीं, तुमने मेरी मैया सीता का रूप धारण किया, मेरे प्रभु राम के साथ में छल किया,
मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हें अर्धांगिनी कह के अपने कंठ से नहीं लगाऊंगा। और भोले बाबा ने कौन सी मार दी है? एकांत में कैलाश पर्वत भोले बाबा ने समाधि लगा ली भक्तों, लेकिन सती के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। मैंने देखा है आज के मर्द अगर औरत से गंती बन जाए तो उसे मारा करते हैं। भक्तों, औरत पर अगर हाथ उठाओ उससे तो बढ़िया घूरे में 2 लाठी मारा हो वो अच्छा है। औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आज मैया सती के ऊपर कैसी गाज गिरी है भक्तों। एकांत में पर्वत, दूसरे दुख का दावा और अपने कुटिल कर्तव्य के ऊपर मैया सती को पछतावा। आज मैया सती बिलक बिलक के रोने लगी। रोती है, व्याकुल होती है, सती लेके जाती है। पर्दे तक, बट तक, धूनी तक, और पर्वत पे चक्कर खाती है। आज मैया सती बुरी तरीके से बिलख बिलख के रो रही है। रोती है, व्याकुल होती है, सती लेके जाती है। पर्दे तक, बट तक, धूनी तक, पर्वत पे चक्कर खाती है। आज बिलख बिलख के रो रही हैं। कहने लगी, ओरे नंदी, जिस समय से हमारे पति ने समाधि लगाई है तू भी बैठ गया, धूनी तू भी बुझ गई। आज नंदी के सिर पे अपना सिर रख के सती बिलख बिलख के रोने लगी। ओ नंदी, तू कछु युक्ति बता, भोला की ताड़ी खुलवाए दे। आधार धूनी को चटकाए दे, जैसे जग जाए धूनी वाले। युक्ति बता, भोला की ताड़ी खुलवाए दे। उपदेश धूनी को चटकाए दे, जैसे जग जाए धूनी वाले। बेटा जगदीश, अरे या मक्की डाल कुहलिया बोल, पतिया बोलो अरे सती बोई दिया जब वहां पे बाजा पे कब गए आधार।
सती जी धीरे धीरे कहते बोला